हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स करियर पॉइंट दिस यूट्यूब चैनल। ओके, तो जैसे आपको पता है एंड पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और आज जो हम डिपार्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं तो उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत, सो दैट इज़ इन पंजाब। तो इसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन है, इसको हेड कौन करते हैं, एंड इसके अलावा यहाँ पर ये डिपार्टमेंट कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स रन कर रहा है। सो लेट्स सी दिस। ओके, तो जैसे आपको पता है जब भी आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे इस डिपार्टमेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत पंजाब, तो जो चीफ मिनिस्टर हैं सो दैट इज श्री चरणजीत सिंह चन्नी, एंड जो इसके मिनिस्टर हैं सो दैट इज त्रिपत राजेंद्र सिंह बाजवा। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए जो मिनिस्टर हैं इस डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो आप जब इस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ स्कीम्स आपको पता लगेंगी। ठीक है, कौन कौन सी स्कीम्स ये रन कर रहा है डिपार्टमेंट, तो उन स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे नरेगा है, देन दूसरी ग्रांट्स जो आती हैं इस डिपार्टमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से आती हैं। ठीक है, एंड अदर्स ई गवर्नेंस जो इनिशिएटिव्स हैं, महात्मा गांधी सरबत विकास योजना। तो एक बार क्या करना है, अगर आप इस डिपार्टमेंट में किसी वैकेंसी के लिए अगर आपका इंटरव्यू आया है, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, तो उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम्स वो रन कर रहा है। ठीक है, सो अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो ये रूरल डेवलपमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट है, मेनली क्या काम करता है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं और जैसे कि जिसमें कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो मेनली जो इसमें स्कीम्स होती हैं वो पॉवर्टी एलिविएशन के लिए होती हैं, पॉवर्टी खत्म करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए होती हैं, सैनिटेशन के लिए होती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए होती हैं, वीमेन सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए होती हैं। ठीक है, तो जो ये स्कीम्स हैं रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये कौन सी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करता है, गरीबी दूर करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, सैनिटेशन से रिलेटेड, ठीक है, वीमेन का सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्कीम्स को डिपार्टमेंट क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, एंड जो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट है मेनली क्या करता है, जो आपकी ग्राम पंचायत हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद है, उनको ये सारी पावर्स देता है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, रूरल एरियाज हैं जो आपकी स्टेट के, वहां पर सेल्फ गवर्नमेंट को क्या कर सकें, रन कर सकें। ठीक है, एंड ये कौन प्रोवाइड करवाता है उन्हें, सो दैट इज 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। तो अभी करंट में यहाँ पर 13,262 ग्राम पंचायत हैं, 152 ब्लॉक समिति हैं एंड 23 जिला परिषद हैं अंडर दिस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं पंजाब में, उनको क्या करता है, असिस्ट करता है, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटी है उसको फुलफिल करने में। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप इनकी वेबसाइट पर जाकर रीड कर सकते हो इसके बारे में। एंड ये कुछ स्कीम्स हैं इसमें, तो कुछ स्कीम हम यहाँ पर डिस्कस भी कर लेते हैं। दैट इज MG नरेगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज आई विल से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 लॉन्च कब हुआ था, सो दैट वाज ऑन 2 Feb 2006। ठीक है, जो इसका न्यू नेम है सो दैट इज MG नरेगा। क्या है इसका न्यू नेम, MG नरेगा। ठीक है, एक इंडियन लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी मेजर है, जो कि क्या करता है, राइट टू वर्क प्रोवाइड करता है टू द पीपल जो कि क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लाई करते हैं। ठीक है, जो कि BPL हैं, दैट दोज पीपल दोज फॉल अंडर BPL। ठीक है, ये गारंटी देता है 100 दिन की। ठीक है, इट गारंटीज 100 days एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू द विलेज पीपल। ठीक है, तो जो गांव के लोग हैं उनको 100 दिन का ये क्या करता है, रोजगार की गारंटी देता है। ठीक है, और इसमें 50% जो वर्कर होने चाहिए वो विमेन होनी चाहिए। जो 90% फंडिंग है वो कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% कौन देती है, स्टेट गवर्नमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब में कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो नरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पता होना चाहिए यार नरेगा की खास बातें क्या हैं। ठीक है, तो ये एक्ट अगस्त 2005 में पास हो गया था अंडर द UPA गवर्नमेंट ऑफ PM डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, तो लाइवलीहुड सिक्योरिटी कर देना है मेनली इन रूरल एरियाज, तो कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देना है। ठीक है, एंड फर्स्ट इसे प्रपोज किया गया था 1991 में बाय PV नरसिम्हा राव। ठीक है, तो उन्होंने इसे प्रपोज किया था। एंड और सारा क्या हिस्ट्री रहा है आप ये डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे MG नरेगा बना।
ठीक है। तो मेनली क्या है इसमें, जो आई विल से जो रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, पोन्ड्स हैं, वेल्स हैं, वो इसमें कंस्ट्रक्ट करने हैं, क्लियर है। और उसके अलावा जो विद इन 5 किलोमीटर जहां पर एप्लीकेंट जो जिसे काम करना है उसके रेजिडेंस के आसपास आपको उसे काम प्रोवाइड करवाना है। Am I क्लियर? तो अगर आप काम प्रोवाइड नहीं करवा पाते हो तो उसे क्या दोगे आप? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दोगे। तो मेनली से इंप्लीमेंट कौन करता है? सो दैट इज ग्राम पंचायत। मेनली इंप्लीमेंट कौन करता है? ग्राम पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है। सो दैट इज आई विल से अर्बन एंड फॉर रूरल आल्सो। ठीक है। ग्रामीण एंड फॉर अर्बन, शहरी एंड ग्रामीण। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आपको घर प्रोवाइड करवाने, आवास मींस आई विल से हाउस, तो घर आपको प्रोवाइड करवाने हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है। कब लॉन्च हुई थी? 2015 में लॉन्च हुई थी। ठीक है। अब ये आई विल से ये जो स्कीम्स हैं पंजाब में भी रन कर रही हैं, ये जो स्कीम्स हैं ये पंजाब में भी रन कर रही हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यार, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ फंडिंग रहता है, जैसे मैंने MG नरेगा में बताया था 90% एंड 10%, तो सिमिलरली फॉर अदर स्कीम्स आल्सो। ठीक है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना है प्रधानमंत्री आवास योजना में टू द अर्बन पुअर। ठीक है। एंड जिसका टारगेट क्या है? आई विल से 2 करोड़ जो घर बनाने हैं अफोर्डेबल हाउसेज बाय 31 मार्च 2022। ठीक है। एंड इस स्कीम को दूसरी स्कीम्स के साथ भी कन्वर्ज कर दिया गया है। ठीक है, कि हाउस में टॉयलेट भी होना चाहिए, LPG कनेक्शन भी होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर भी होना चाहिए, LPG कनेक्शन भी होना चाहिए। तो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम्स हैं उसके साथ भी इसे लिंक कर दिया गया है। एम आई क्लियर? ठीक है। तो सौभाग्य योजना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ठीक है, उज्ज्वला योजना LPG कनेक्शन, ठीक है, जन धन बैंकिंग फैसिलिटीज, जन धन योजना, ठीक है, बैंक में अकाउंट होना चाहिए आपका। तो उन स्कीम्स के साथ भी इसे क्या कर दिया गया? लिंक कर दिया गया। तो जब आप इस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो इन्होंने सारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पंजाब गवर्नमेंट ने कितनी ग्रांट सैंक्शन की है, वो सारा इसमें दिया हुआ है। सो यू कैन टेक दिस आई विल से PDF एंड अकॉर्डिंगली रीड। तो इसमें जो ग्रांट मिलती है वो 1,20,000 की मिलती है, 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाती है बेनिफिशियरी को। ठीक है। एंड इसके अलावा एक एडिशनल अमाउंट भी मिलता है, सो दैट इज 21,600 रुपये। ठीक है। एंड MG नरेगा, ठीक है, MG नरेगा के साथ जब इसे कन्वर्ज करोगे तो जो बेनिफिशियरी है उसे एडिशनल अमाउंट दिया जाएगा 21,600 के लिए, 600 रुपये। ठीक है। एंड टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर 12,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हर बेनिफिशियरी को 1,53,600 रुपये का एडिशन इसमें अमाउंट दिया जाता है। ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आप लोग एलिजिबिलिटी रीड कर सकते हो। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसमें आपके साथ। ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका, NRLM। ठीक है। अगेन गरीबी कम करने की एक स्कीम है। ठीक है। तो जो भी लोग आई विल से जो पुअर हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, आपको थोड़ा उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देनी है। सो दैट इज द मेन थिंग। ठीक है। सो दैट इज अंडर NRLM। So it is a poverty alleviation project implemented by Ministry of Rural Development। ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से, और ये स्कीम भी इससे रिलेटेड है। ठीक है। काफ़ी टाइम से रन हो रही है। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो गांव के जो गरीब लोग हैं उनको क्या करना है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवानी है। ठीक है। तो जो गरीब लोग हैं उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है। ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ताकि वो कैपेबल हो जाएं फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका जो नाम था, सो दैट वाज IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर था। ठीक है। एंड दिस उसके बाद ये आ गया इसका नाम स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देनी है जो गाँव का जो गरीब आदमी है। ठीक है। अब इसे दोबारा से इसकी रीमॉडलिंग कर दी गई, सो दैट इज टू NRLM। एम आई क्लियर? ठीक है। तो जो भी शॉर्ट कमिंग्स रही इसमें स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में, जो भी शॉर्ट कमिंग्स आई स्कीम में, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, रीमॉडलिंग कर दी गई और उसका नाम क्या कर दिया गया, NRLM। तो कब लॉन्च हुआ? फाइनली 2011 में। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब लॉन्च हुई थी स्कीम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? दैट इज इन 2011। सो
with a budget of $5.1 billion and one of the flagship programs of the Ministry of Rural Development. ठीक है, तो वर्ल्ड का आई विल से लार्जेस्ट इनिशिएटिव है, ठीक है, टू इंप्रूव द लाइवलीहुड ऑफ पुअर। इसे कौन सपोर्ट करता है? वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट करता है। एंड अब इसे सक्सीड किससे कर दिया गया? दीन दयाल अंत्योदय योजना ऑन 25 सितंबर 2015। तो एनआरएलएम के बारे में पूछेंगे तो 2011 जून में से लॉन्च कर दिया गया था, सक्सीडेड बाय दिस योजना दीन दयाल अंत्योदय योजना 2015 में। तो पॉवर्टी कम करनी है यार, बेसिकली पॉवर्टी कम करनी है, ठीक है। जो गरीब लोग हैं गांव के वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो गरीबी कम हो जाएगी। तो यही इस स्कीम का मेन एम है। तो जब आप पंजाब में जाएंगे इस डिपार्टमेंट में तो अगेन वहां पर ये आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें यही सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेन आप ये पीडीएफ रीड कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन रीड दिस पीडीएफ। ओके, सो ये कुछ स्कीम्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। सिमिलरली पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, हाँ जी। नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इरिगेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो काफी बड़ी योजना है ये भी। हर खेत, इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं यार, इसमें फर्दर कुछ जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट, हर खेत को पानी, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स बनाए गए हैं स्कीम के। तो हर खेत को पानी, ठीक है, एंड वाटर कंजर्वेशन और उसकी मैनेजमेंट को इसमें प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। एंड जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है, उसे क्या, उसके थ्रू क्या करना है, इरिगेशन को एक्सटेंड करना है और जो वाटर आप यूज कर रहे हो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो पर ड्रॉप आप क्या करना चाहते हो, मोर क्रॉप को कवर करना चाहते हो, ठीक है। तो आई विल से कम पानी से आप ज़्यादा क्रॉप उगाना चाहते हो, ठीक है। हर खेत को पानी, ठीक है, वो वाटर का अच्छे से यूज़, अच्छे से मैनेजमेंट, ठीक है, देन एफिशिएंटली यूज आल्सो। ओके, सो ये कब लॉन्च हुई थी यार? जुलाई 2015 में लॉन्च हुई थी, जुलाई 2015 में यूज़ हुई थी। एंड जो कुछ स्कीम्स थी जो ऑलरेडी ये इरिगेशन से रिलेटेड थी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ स्कीम थी उनको एक साथ कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, देन इसके यहाँ पर लॉन्च किया गया था एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का था। रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कुछ ऑल ऑनगोइंग जो स्कीम्स थी उनको मर्ज करके इस स्कीम को बनाया गया, ठीक है। एंड इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए भी क्या किए गए हैं, दिए गए हैं फॉर 5 ईयर्स। तो सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो रन ऑफ वाटर है और जो इंप्रूव्ड सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंक्रीज करना है। तो ये सारी बातें वाटरशेड डेवलपमेंट में हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स है, हर खेत को पानी, मोर क्रॉप, पर ड्रॉप, ठीक है। एंड इसके अलावा इसमें एक था वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है, सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इसके अंडर आती हैं। तो सिमिलरली अब जब आप पंजाब में रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है इसकी वेबसाइट पे जाओगे, अगेन आपको इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिलेंगे, ठीक है। सो दैट वाज द अपडेट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। सो यू कैन टेक दिस PDF and accordingly you can read and update yourself. So thank you very much friends. Keep watching Engineers Career Point YouTube channel. Thanks once again.